हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 100,000 ईयर ऑफ ग्रासिफाइन के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाए किए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक बॉल जैसे चीज को दिखाया जाता है जो की बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद लोग आपस में बात करने लगते हैं कि हेवन और अर्थ के जितने भी ड्रैगन है वो सभी लोग हम लोगों के साथ में है, जिसकी वजह से एल्डरान जल्दी ही इस चीज के बारे में पता लेगा कि ये 5 लेवल का स्थान कहां पर है। ये लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लोगों को इस बॉल को दिखाया जाता है जिसमें किसी का प्रतिबिंब दिखने लगता है। इस चीज को देखकर ये दोनों आदमी बोलते हैं, एल्डर यांग आप अपनी थोड़ी और पावर का यूज कीजिए, जिसकी वजह से हम लोगों को यह प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देगा। इस पर एल्डर यांग भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एल्डर यांग थोड़ी से इंजर्ड हो जाते हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को जब ये दोनों आदमी देखते हैं तब वो दौड़ते हुए एल्डर यांग के पास आते हैं और वो लोग बोलते हैं कि आप ठीक है। जिस पर एल्डर यांग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही पता लगा सकता है कि इन लोगों ने हमारे यूजू इन को नष्ट कर दिया है और वो लोग किसी 5 लेवल की जगह पर हैं। बस मैं इस आदमी के बारे में इतना ही पता लगा सका, लेकिन वो आदमी अगर एक बार मेरे पास आ जाता है तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। और एल्डर यांग के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और वो बोल रहा होता है कि उस आदमी की पावर बहुत ही ज्यादा थी जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, लेकिन मैं टाइम रहते ही अपनी जान को बचाकर वहां से भाग गया। और वो ये बोलकर एक पत्थर के पास बैठ जाता है और वो बोलने लगता है, अगर तुमने मुझे जल्दी ही हील नहीं किया तो मैं हेवन में चला जाऊंगा। जिस पर ये पत्थर भी ग्लो करने लगता है और वो कुछ ही देर में इस आदमी को हील कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। लेकिन तभी ये पत्थर बोलता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर ये आदमी बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वो इस पत्थर को बोलने लगता है, मैंने एक नए क्लैन को हड़पने के लिए उसके ऊपर कुछ डीमन लोगों को लेकर हमला कर दिया था, लेकिन वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरबूज थे जिन्होंने बहुत ही आसानी के साथ में इन डीमन लोगों को खा लिया। अगर मैं इस बात को किसी को बताऊंगा तो वो कभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा कि तरबूज ने इस पिस्टल बीस्ट को खा लिया है। ये सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। जिस पर ये पत्थर बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो सभी लोग फर्स्ट ऑर्डर के थे? नहीं, उनमें से तो वो ओल्ड आदमी फर्स्ट लेवल पर था। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ फाइट किया है उन लोगों से ये सभी लोग बिल्कुल अलग थे। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को 2 आदमी लोगों को दिखाया जाता है जो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि इस आदमी को पहले मैंने देखा है, मैं इसे मारूंगा। और एक आदमी यह बोलकर इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी बहुत ही आसानी के साथ में इस आदमी को हवा में ही रोक देता है, क्योंकि उसने इसके बॉडी के अंदर में बहुत सारे टेंटिकल को घुसा दिया था। इस चीज को दूर से ये आदमी भी देख रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी ये आदमी इन दोनों लोगों को बोलने लगता है, क्या तुम लोगों को किसी ने नहीं बताया है इस 5 लेवल की जगह पर कितना ज्यादा खतरा है? और वो ये बोलकर इसके अंदर में और भी ज्यादा टेंटिकल घुसाने लगता है। इस चीज को देखकर इस आदमी के दूसरे साथी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है ताकि वो इस आदमी को जान से मार सके। और वो ये सोचकर इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये आदमी बहुत ही आसानी के साथ में अपने एक उंगली के पावर से बहुत सारे टेंटिकल से इस आदमी के ऊपर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत यहीं पर हो जाती है। और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से इसकी आवाज उसके बाकी साथियों के पास भी पहुंच जाती है और वो लोग इस तरफ आने लगते हैं। और वो लोग यहाँ पर जब आने के बाद अपने साथियों को इस तरह से मरा हुआ देखते हैं तब वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी उन लोगों की लाशों के पास एक आदमी बैठा हुआ होता है और ये आदमी इन लोगों को बोलता है, तुम लोग 5 लेवल पे होने के बाद भी अपने क्लैन के नाम को इतना ज्यादा कैसे डुबा सकते हो? क्योंकि तुम लोगों की पावर बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि कितने शर्म की बात है। लेकिन मुझे लोगों को मारना पसंद है। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो लोग एक एक कर इस आदमी के ऊपर हमला करने लगते हैं। इस चीज को देखकर ये आदमी घबराता नहीं है और वो इनमें से एक को बोलता है, कियान कुन, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे ये मामूली अटैक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरी जान लेने की एक बार कोशिश कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें एक बहुत ही बड़ा नुकसान का सामना करना होगा। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी बोलता है, तुम यहाँ पर कियानकुंग मंडप के बारे में इतने ज्यादा सीक्रेट को कैसे जानते हो? तुम आखिरकार हो कौन? जिस पर ये आदमी बोलता है, मुझे और भी ज्यादा कियानकुंग मंडप के बारे में पता है, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि तुम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, जिसकी वजह से तुम लोग जासूसी का काम करते हो। लेकिन आज मैं तुम लोगों की सभी सवालों का जवाब दूंगा, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने बहुत सारे टेंटिकल को अपेयर कर लेता है और उससे एक एक कर यहाँ पर कियानकुन के जितने भी साथी होते हैं उन सभी साथियों को मारने लगता है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। इस चीज को देखकर कियानकुन बोलता है, अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। लेकिन तब तक यहाँ पर उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग इस टेंटिकल की चपेट में आ गए होते हैं। इस चीज को देखकर कियानकुन बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक एक कर उसके जितने भी साथी होते हैं वो सभी साथी लोग मर रहे होते हैं। इस चीज को देखकर कियानकुन बोलता है, आखिरकार तुम हो कौन? इस पर यह आदमी बोलता है, हेवन और
अर्थ की एनर्जी से तुम लोग यहाँ से लौटने वाले थे, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और ये बोलकर इन लोगों को जान से मार देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक सीन देखने को मिलता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। लेकिन तभी हम लोगों को इस पत्थर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर जितने भी लोग मर गए होते हैं उन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है, मुझे लगता है इतना ज्यादा खाने के बाद भी तुम्हारी भूख अभी नहीं मिटी है, इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आऊंगा तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खाना लेकर आऊंगा। और इस आदमी के यह बोलने के साथ ही यह सीन यहाँ पर कट होता है। हम लोगों को एक दूसरे आदमी को दिखाया जाता है और इस आदमी के हाथ में 2 स्पिरिचुअल पील होता है और वो सिस्टर यूनियन का शुक्रिया अदा कर रहा होता है, क्योंकि इन्हीं ने इन दोनों स्पिरिचुअल पील को दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और ये आदमी इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने दूसरे साथी को बोलता है, अगर मैंने 1 महीने के अंदर इन दोनों फील्ड को कल्टीवेट कर लिया तो इसकी वजह से मेरी लेवल 4th लेवल पर आ जाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। इस पर ये दूसरा आदमी बोलता है, मेरा स्पिरिचुअल फ्लावर भी कुछ दिनों के बाद 4th लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल एलेक्सर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी एक अटैक आकर इस आदमी को लगता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इस चीज को देखकर ये दूसरा आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, कौन है यहाँ पर जो कि हम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। इस बात को सुनने के बाद ये आदमी भी यहाँ पर आ जाता है और इस आदमी को देखने के बाद ये आदमी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और वो इन लोगों को बोलने लगता है, हम लोग 5 लेवल के मॉन्ग नहीं है और तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे साथी को मारकर इस जगह के रूल को तोड़ दिया है, जो कि तुम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस पर ये दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन हम लोगों को इसका नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इसे तियान बोलूंगा। जिस पर तियान बोलता है, तुम किस रूल की बात कर रहे हो? इन सभी रूलों को तो हमारे तियानलिंग क्लैन द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, इसलिए ये रूल हम लोगों के लिए कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। इस बात को सुनने के बाद इस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल पन से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये लोग भी इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। लेकिन ये आदमी यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है, सभी लोग उसका पीछा करो, और वो लोग एक एक कर इसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन तभी ये आदमी इसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर सुयान के पास गिरता है और ये आदमी सुयान से मदद मांगने लगता है। इस पर नियर बोलती है, तुम यहाँ पर दोबारा से वापस आ गए, क्या तुम्हें किसी ने यहाँ पर मारा है? वो कौन है? नियर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर तियान बोलता है, मैं इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ कि गुइजुन क्लैन भी इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो 5 लेवल पर आ गया है, और मुझे लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर चीटिंग कर अपने क्लैन को इतना ज्यादा पावरफुल किया है। जिस पर नियर बोलती है, तुम लोग यहाँ पर कौन हो और तुम लोगों की यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुम लोगों ने हम लोगों के साथी यूही को चोट पहुंचाने की कोशिश की है? नियर ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी तियान इससे बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा चिल्ला कर बात कर रही हो? लेकिन तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, मुझे लगता है कि नियर को यहाँ पर ये पता नहीं है कि किसी दूसरे आदमी के साथ उसे कैसे बात करना चाहिए जब वो आदमी उससे ज्यादा पावरफुल हो। इस पर तियान भी अपने साथी को नियर को मारने का आदेश दे देता है, जिस पर एक साथी अपने हाथ से नियर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सुयान अपने मेंटल पावर से इसके हाथ को रोक लेता है और तियान के ऊपर इसके हाथों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। इस पर तियान को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस आदमी को गाली देते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम मुझे ही यहाँ पर मार रहे हो? मैंने तो तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था। लेकिन तभी हम लोगों को इस आदमी को दिखाया जाता है जो कि जलने लगता है, क्योंकि सुयान अपने मेंटल पावर से इसे यहाँ पर मार डालता है। इस चीज को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है और वो इन लोगों की तरफ एक गुस्से भरी नजरों से देख लेता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। इस चीज को देखकर तियान बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी सुयान अपने मेंटल पावर का यूज करने लगता है और इन लोगों को यहाँ पर ट्रैप कर देता है और वो एक एक कर इन लोगों को भी यहाँ पर जान से मारने लगता है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर साफ साफ देख ही सकते हो। इस चीज को देखकर तियान बोलता है, तुम्हारी यहाँ पर इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मेरे साथियों को मारने की कोशिश की, जब मेरे एल्डर लोग यहाँ पर आएंगे तब तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। इस पर सुयान एक ही झटके में इसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन तभी सुयान उसे बोलता है, यहाँ पर कौन आने वाला है जो कि मुझसे फाइट करने वाला है? मैं भी तो जरा उसे देखूं। और सुयान के यह बोलने के साथ ही यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।